अम्मा, हमें सैलरी मिल गई है पूरे 1500 रुपए। 1500 रुपए? पर इसकी सैलरी तो पूरे 15,000 रुपए है। हाँ अम्मा, अब तुम्हारी आंखों का इलाज अच्छे से होगा अम्मा। हाँ, अरे अम्मा तुम परेशान क्यों होती हो, हम ये पैसे डलवा देंगे, अब चाचा से ले लेना। ए सुनो सुनो, अम्मा हम फोन रखते हैं, साहब ने हमारी बात सुन ली लगता है। क्या कर रहे हो तुम इधर? साहब मैं सफाई कर रहा था। किसने बोला है तुमसे सफाई करने के लिए? वो मैडम ने बोला था। कौन सी मैडम ने? प्रियंका मैडम ने? जी ये बोला था कि कार साफ करनी है। जी साहब। और तुम अभी अपनी अम्मा से बात कर रहे थे फोन पर और बोल रहे थे कि सैलरी मिल गई है पूरे 1500 रुपए। हाँ साहब, ये रही। 1500 रुपए किसने दिए तुम्हें? मैडम ने ही दिए थे। अच्छा ठीक है, ये पैसे मुझे दो। साहब ये हमारी अम्मा को भेजना है हमें। अरे भेज देना, अभी ये पैसे मुझे दो, थोड़ी देर बाद ऑफिस आ जाना, ठीक है? ठीक है साहब। ए यार मेरी सैलरी और ले गए साहब, अब मैं। हेलो, अरे अम्मा नहीं भेज पाएंगे अब तुम्हें पैसे। अरे वो साहब ने हमारी बातें सुन ली, लगता है नाराज हो गए हैं, पता नहीं। अब देखते हैं अम्मा, वैसे बहुत अच्छे व्यवहार है उनका, शायद माफ कर देंगे। मैं देखता हूँ। हाँ हम फोन करते हैं। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। मैं ये पूछ रहा था कि हमारी कंपनी में सबसे कम सैलरी किसकी है? सबसे कम सैलरी तो 15,000 है। किसकी पूछा है मैंने, नाम बताओ। अपना सिक्योरिटी गार्ड की है, पियोन की है और अपना ड्राइवर की है सर। अच्छा तो मतलब 15,000 रुपए से कम हमारी कंपनी में किसी को नहीं मिलते? सर 15,000 से कम किसी को भी सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनीज का ही रूल है सर। अच्छा हाँ सॉरी, भूल गया था मैं। मुझे ये बताओ, जो एम्प्लॉयज की सैलरी आई थी वो तुमने सबको दे दी ना? जी सर, सबको टाइम से मिल गई सैलरी। प्यून और सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर? जी इन तीनों को सैलरी मिल चुकी है सर। और मैं एक बात पूछ रहा था, मतलब सिक्योरिटी गार्ड की और प्यून की और ड्राइवर की सैलरी 15,000 ही है, उससे कम तो नहीं है ना? नहीं सर, मैं सैलरी खुद ही देती हूँ, 15,000 ही है पूरी। अच्छा ठीक है, मैं ना एक बंदे से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ जिसकी 15,000 रुपए से सैलरी कम है, वो भी हमारी कंपनी में। हमारी कंपनी में? हाँ मैं अभी मिलाता हूँ। विनोद अंदर आओ। साहब इनसे मिलो, ये हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड है और इनको सैलरी मात्र 1500 रुपए मिलती है। सर कैसी बात कर रहे हो सर आप? 15,000 है, 1500 नहीं है। नहीं मैडम, आप तो मुझे 1500 रुपए देती हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमको 15,000 देती हूँ, 1500 तो कभी दिए ही नहीं मैंने। नहीं साहब, हमें तो पूरे 1 साल हो गया यहाँ काम करते हुए, हमें 1500 रुपए ही मिलते हैं। नहीं कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुमको सिर्फ 1500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सैलरी पूरे 15,000 रुपए है। क्या 15,000? जी तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए है, लेकिन बीच में से पैसे कहाँ जा रहे हैं बस इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने मैडम को बुलाया है। यही तो पैसे देती हैं तुम्हें? हाँ साहब, मैडम ही हमें पैसे देती हैं। मैडम मैंने गाड़ी साफ कर दी है जो आपने कहा था। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो सर? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। मुझे ये बताओ, ये हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये बाहर तुम्हारी गाड़ी साफ कर रहे थे, क्यों क्यों इनसे तुम अपने पर्सनल काम करवा रही हो? सर मैंने नहीं कराया कोई पर्सनल काम। मैडम आप ही ने तो कहा था कि आपकी गाड़ी साफ कर दूं। अच्छा तो तुम यहाँ पर आकर अपने पर्सनल काम करवाती हो, अपनी गाड़ी साफ करवाती हो और सैलरी सिर्फ 1500 रुपए देती हो। अब चुपचाप बता दो किस किस के साथ में तुम ऐसा कर रही हो और कब से कर रही हो? सर ये झूठ बोल रहा है। मैंने ना इसको पिछली बार ना डांट दिया था, क्योंकि ये मुझे ना 2-3 बार से बोल रहा है मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो। मैंने इसको बोला कि साल में एक ही बार सैलरी बढ़ती है, इसने बोला 20,000 कर दो। तो अगर इसकी सैलरी बढ़ा दूंगी तो हर एम्प्लॉइज का क्या होगा? नहीं साहब, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैडम ये क्यों झूठ बोल रही हो आप? विनोद तुम चिंता मत करो, मुझे पता है झूठ कौन बोल रहा है और ये मैडम ऐसे नहीं बताएंगी। हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। जब पुलिस अच्छे से छानबीन करेगी तो सब पता चल जाएगा कि ये किस किस को कितनी सैलरी देती है। 1 मिनट रुको। सर पुलिस को क्यों बुलाना है सर? तो चुपचाप बताओ तुम किस किस के साथ ऐसा कर रही हो और कब से कर रही हो? सर मैं आपको बताती हूँ।
मैं ना पिछले 1 साल से कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनको सैलरी कम दे रही थी, इनको, ड्राइवर को, पियोन को, क्योंकि मैंने इनको बोला था कि अभी लॉस में चल रही है कंपनी, तो अभी इतने से काम चला लो। प्यून को और ड्राइवर को कितना पे करती हो तुम? 2500। 2500 रुपये तुम उनको देती हो और 1500 रुपये इनको। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम गरीबों का हक मार रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी सैलरी तुम्हें पता है ना कितनी है? 60,000 रुपये पर मंथ। पर तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर गरीबों का हक मार रही हो। सर मेरी ना मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी ऐसी जो इस तरीके से कर रही हो? अगर कोई भी मजबूरी थी तो तुम मुझसे आके डिस्कस कर सकती थी, तुम मुझसे पैसे मांग सकती थी एक्स्ट्रा, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम अब बचोगी नहीं। नहीं सर, मेरे पापा का बिजनेस लॉस हो गया था, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़े थोड़े पैसे करके इनको कम दूं। अच्छा, तो दूसरों की जिम्मेदारियों का कुछ नहीं? उसके घर में उसकी माँ बीमार है, उसके लिए दवा लेके आनी है और तुम सिर्फ उसे 1500 रुपए देती हो। एक बात सुनो मेरी कान खोल के, अभी के अभी जिन लोगों को भी तुमने कम पैसे दिए उनका अभी जाके हिसाब कंप्लीट करो, और आज के बाद तुम्हें इस कंपनी में बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सर मुझे इस कंपनी से मत निकालिए सर, मैं कैसे करूंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये बकवास करना बंद करो। कैसे करूंगी? इतने टाइम से कर तो रही हो तुम। चुपचाप यहाँ से निकलो और कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इनका हिसाब क्लियर हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारे घर पर कल पुलिस भी आ सकती है। नहीं नहीं सर, पुलिस मत बुलाइए, मैं इनका हिसाब क्लियर कर दूंगी। निकलो यहाँ से।